गंगा की गोद में प्राचीन सांस्कृतिक विरासत के सृजन की विहंगम तस्वीरें। आस्था से ओतप्रोत पुण्य कामनाओं की झोली कंधे पर लिए करोड़ों की संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ और सांसारिक मोहमाया से विरक्त अपने तपोबल से धर्म ध्वजा का विस्तार करते मस्त मलंग सन्यासियों की मौजूदगी। प्रयागराज के महाकुंभ में गूंजते स्वरों के बीच मोक्ष और मानव उद्धार का धार्मिक अनुसंधान चल रहा है और इस अप्रतिम छटा की तरफ पूरी दुनिया की नजरें हैं। संगम तट पर सनातन आस्था के इस सबसे बड़े उत्सव में करोड़ों उपासक ईश्वर को प्रेम से अर्घ अर्पित कर रहे हैं। त्रिवेणी के तट पर धार्मिक उपासना के बीच यहां हर रोज बड़े बड़े रिकॉर्ड बनते जा रहे हैं और इसे सफल बनाने की तैयारी में उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने करोड़ों रुपए खर्च किए। सुविधाएं और सुरक्षा के लिहाज से कई काम किए गए हैं, जिसको लेकर सरकार पर फिजूल खर्ची जैसे आरोप भी लगे। लेकिन इस इन्वेस्टमेंट का प्रदेश को कितना फायदा हुआ है, ये आखिरकार आज सामने आ गया है। सीएम योगी ने इसको लेकर बड़ा खुलासा किया है। क्या बताया है सीएम योगी ने, आइए जानते हैं। नमस्कार, मैं हूं महिमा शर्मा और आप देख रहे हैं आज की खबर। संगम की लहरों से टकराती अटूट आस्था अब अपने चरम पर है। तप, त्याग, प्रेम और भक्ति का ऐसा संगम जिसकी भावना देख हर कोई मंत्रमुग्ध हो गया है। सिर पर बोझा लिए, आंखों में आस्था और मन में विश्वास लिए घंटों पैदल चलकर लोग संगम में डुबकी लगा रहे हैं। विकट परिस्थितियों के बावजूद अपनी श्रद्धा से इस महासमागम का हिस्सा बन रहे हैं। महाकुंभ में योगी सरकार ने कई करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं। वहीं विपक्ष सरकार पर महाकुंभ के आयोजन को लेकर लगातार सवाल उठा रहा है। विपक्ष का आरोप है कि सरकार महाकुंभ की ब्रांडिंग कर रही है। इस बीच उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बड़ा दावा किया है। लखनऊ फ्लाईओवर लोकार्पण कार्यक्रम में सीएम योगी ने कई बातें कही, जिनमें महाकुंभ का भी जिक्र किया। सीएम योगी ने कहा, प्रयागराज महाकुंभ में एक महीने में 50 करोड़ श्रद्धालुओं ने डुबकी लगाई। महाकुंभ से 50 करोड़ श्रद्धालु एक भारत श्रेष्ठ भारत का संदेश लेकर गए हैं। और क्या बताया, भारत के अंदर 140 करोड़ की आबादी, इसमें 110 करोड़ की आबादी सनातन धर्मावलंबी है और उसमें से 50 करोड़ लोग आज तक आस्था की डुबकी प्रयागराज में लगा चुके होंगे। इतना बड़ा आयोजन होना, प्रयागराज को रिंग रोड के रूप में सौगात देना, लखनऊ रायबरेली प्रयागराज की कनेक्टिविटी को 6 लेन की कनेक्टिविटी के साथ जोड़ना, प्रयागराज के अंदर के सड़कों को फ्लाईओवर के साथ जोड़ना, 2 लेन को 4 लेन को 6 लेन के साथ जोड़ने का कार्य डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने किया। इसके अलावा सीएम योगी ने कहा, प्रयागराज में सर्वाधिक श्रद्धालु सड़क मार्ग से आए। रेलवे और एयरपोर्ट पर भी बेहतरीन व्यवस्था की गई, लेकिन बेहतर सड़क परिवहन का श्रेय नितिन गडकरी जी को जाता है। ये कार्य सिर्फ डबल इंजन की सरकार में ही संभव है। बहनों और भाइयों, कल्पना करिए 50 करोड़ श्रद्धालु जिस प्रयागराज में आज तक स्नान करेंगे, एक महीने की इस अवधि के दौरान वे श्रद्धालु आए होंगे और सर्वाधिक श्रद्धालु आए हैं सड़क मार्ग से। वहां पे रेलवे की बेहतरीन सुविधा हुई, सैकड़ों की संख्या में मेरा स्पेशल भी चलाई गई। एयर कनेक्टिविटी के लिए 40 रेगुलर फ्लाइट प्रतिदिन प्रयागराज को देश के अलग अलग कोनों को जोड़ रही है। लेकिन सड़क मार्ग से सर्वाधिक वाहन प्रयागराज पहुंचे हैं और सड़क मार्ग की बेहतरीन कनेक्टिविटी करने का श्रेय अगर किसी को जाता है तो आदरणीय प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में आदरणीय नितिन गडकरी जी को। एक एक कार्य को कुंभ के पहले, महाकुंभ के पहले स्वयं आकर के उन्होंने सभी परियोजनाओं का रिव्यू किया, युद्ध स्तर पर कार्य को आगे बढ़ाया। सीएम योगी ने कहा कि 50 से 55 करोड़ श्रद्धालुओं के आने से यूपी की अर्थव्यवस्था में 3 लाख करोड़ का लाभ मिलेगा। महाकुंभ के नाम पर दिए गए बजट से सिर्फ महाकुंभ में नहीं, प्रयागराज के सुंदरीकरण पर भी खर्च हुआ है। 15,000 करोड़ के खर्च से 3 लाख करोड़ का लाभ हुआ है। मेरा अनुमान है कि उत्तर प्रदेश की अकेली अर्थव्यवस्था को महाकुंभ प्रयागराज के माध्यम से 3 लाख करोड़ रुपए की नई बढ़ोतरी होने जा रही है। जो लोग उंगली उठाते हैं कि 6,000 5,000 करोड़ रुपए खर्च कर दिए कुंभ में,
ये 6,000 और 5 करोड़ कुंभ में ही नहीं किए हैं, प्रयागराज सिटी के रिनोवेशन में भी खर्च किए हैं। कुंभ के आयोजन में कुल 1,500 करोड़ रुपए खर्च हुए हैं और बदले में अगर उत्तर प्रदेश को 3 लाख करोड़ रुपए का लाभ होता हो और यहां की अर्थव्यवस्था सुदृढ़ होती हो, तो मुझे लगता है कि यह उत्तर प्रदेश के नौजवानों के लिए, उत्तर प्रदेश की जनता जनार्दन के लिए और नए भारत के नए उत्तर प्रदेश के लिए, जिसे हम आदरणीय प्रधानमंत्री जी की प्रेरणा से भारत के ग्रोथ इंजन के रूप में स्थापित कर रहे हैं, उस दृष्टि से अत्यंत उपयुक्त है और समीचीन है। अब सीएम योगी के इस बयान से तो जाहिर है कि महाकुंभ से देश की सांस्कृतिक विरासत का गौरव तो बढ़ा ही है, साथ ही इस समागम के आयोजन ने उत्तर प्रदेश की जीडीपी में बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन किया है। साथ ही प्रयागराज और उत्तर प्रदेश का एक भव्य स्वरूप दुनिया के सामने रखा है। फिलहाल तो बस इतना ही। आप देखते रहिए आज की खबर।